वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, जय श्री बलवान राम, जब चले। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जब चले, बलवान जब चले। लागी त्रिशायती से अकुलाने, मिलई न जल घन गहन लुभाने। हे हनुमान जी, देख रहे हो ना कि सभी बानर भालू प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। देखो ना, अगर कहीं जल हो तो व्यवस्था करो, नहीं तो ये सभी बानर भालू अपने प्राण त्याग देंगे। तुम्हारा कथन सत्य है भैया, मैं भी देख रहा हूं सभी के कंठ सूख रहे हैं और जल नहीं मिला तो ये अपने प्राण त्याग देंगे, ये सत्य है। देखो ना, यहां से कुछ दूर पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों का निवास सदैव जलाशय के समीप होता है। आओ चलकर देखते हैं, वहां कोई जलाशय होगा, जल पिएंगे, अपनी तृषा शांत करेंगे। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। जाय दीख उपवनवर, जय जय श्री राम। सर्बिक सत्य बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। जय श्री राम। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे? हमें अत्यधिक प्यास लगी है, सभी के कंठ सूख रहे हैं। जल मिल जाए अगर तो तृषा शांत कर ले, इसके पश्चात हम बताएं कौन है। ठीक है, जाओ। कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लो। भूख लगी होगी, फल भी खा लेना, पेड़ ना तोड़ना भला। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। आपकी जय हो हे देवी। हमने जल पिया, फल खाए, तृषा और क्षुधा सब शांत हो गई, परंतु आपको देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप हैं कौन? यहाँ अकेली निवास कर रही हैं, अपना परिचय दे। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। इसके बाद में इसी विवर में रखा। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, बहुत सुंदर थी। मेरी बहन को साथ में ले गया, मुझे इसी विवर में छोड़ गया। जब से मैं इसी विवर में बैठी हूं और चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने बताया, देवी त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे। जब से मैं इसी विवर में प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं। हम उन्हीं श्री राम प्रभु के सेवक हैं। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। मातेश्वरी जानकी की खोज में हम यहाँ आए हैं। आप इसमें हमारी कोई सहायता करें। सहायता क्या, हम इसमें आ तो गए हैं आपके स्थान पर, लेकिन देख रहे हैं जब से आए हैं, फल खाने के बाद, जल पीने के बाद केवल अपना मार्ग खोज रहे हैं। हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। यहाँ से जाए कैसे बाहर? मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ये घूमती है ये विवर। इस विवर का नाम है रिच्छविल। तो सभी, लेकिन ये बताओ इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं? हाँ, निकल जाओगे तो कौन बताएगा नहीं मुझको? नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी के सेवकों में यही तो बात है। जब तक आपकी अनुमति नहीं मिलेगी, आज्ञा नहीं लेंगे, जाएंगे कैसे? हैं? आप यहाँ से हमें पहले निकलने का उपाय बताएं, फिर हम बताएंगे राम जी कहाँ। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर लें, अभी निकाल रही हूं मैं। अच्छा, तो फिर
ठीक है, राम जी इस समय प्रवर्सन गिर पर हैं, हमें बाहर करें, आप जाके दर्शन करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देख बीरा ठाढ़ी सकलो सिंधु के तीरा। देखा हो तपस्विनी का प्रभाव। हाँ, उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से हमें इस अथाह सागर के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आगे अथाह जल ही जल दिखाई दे रहा है। आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे और पीछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे महाराज सुग्रीव का आदेश है कि अगर माता जानकी का पता लगाए बिना हम वापस गए तो वो हमें प्राणदंड दे देंगे। अवधि भी बीतती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। भैया दोनों प्रकार से मृत्यु है। अगर वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव मारेंगे और आगे जाएंगे तो इतना बड़ा समुद्र है, जल में डूब करके मर जाएंगे। यही विधि कथा कही बहु भांति गिरि कंदरा सुनी संपाति। आज मुझे भगवान एक बार में भोजन दे दिया है। आज इन सब बंदरों को खा जाऊंगा। अब तो हमारी मृत्यु बिल्कुल निश्चय है। अब मरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अब तो हम पीछे भी नहीं जा सकते। ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है, लेकिन इस पक्षी को देख करके हमें उस पक्षी की याद आ रही है। जटायु कहने के लिए विवश हो गए, धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान दूसरा धन कोई नहीं है जिसने प्रभु कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। ये तो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हैं। ये कह रहे हैं जटायु भगवान के कार्य में मारा गया। हाँ, मेरा नाम संपाति है, वो मेरा भाई है। चुप, जटायु तुम्हारा भाई है, हाँ, कभी नहीं हो सकता। वो धर्मात्मा, तुम दुरात्मा, तुम हमें खाने की बात कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि जटायु तुम्हारा भाई था। अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा तुम लोगों को, पहले से हमको विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहता तो शायद तुम्हारे मुख से यह न निकलता कि धन्य जटायु सबको नहीं। इसलिए मेरा भाई है, मैं अपने भाई को तिलांजलि जल दूंगा। तुम सब बंदर मेरे पास आओ। क्यों नहीं? आओ आओ आओ। भैया क्या सचमुच है मेरा भाई राम कार्य में मारा गया? हाँ, मैं अपने भाई को तिलांजलि जल दूंगा भैया। तिलांजलि दोगे? हाँ, उसकी ये आत्मा ले को भगवान अच्छे से रखे। अब जो हम कहेंगे हाँ वही तुम्हें कहना है। ठीक, कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। अरे ये नहीं बोल रहे हो। ये नहीं बोल रहे हैं। जब हम बोलेंगे तब मंत्र तुम्हें बोलना है। जब हम बोलेंगे मंत्र बोलना है। अरे मंत्र तुम्हें पिंडदान कराना है ना। अच्छा हो है, तुम्हारा भाई मरा है, हाँ हाँ है ना। अब जो मंत्र हम बोले वो बोलना। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा पारो पोखरी में। सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में जहाँ ब्राह्मण निवास करता है। भैया हाँ। तुम क्या श्री राम जी के भेजे हुए बंदर हो क्या? हम उन्हीं से राम प्रभु के भेजे हुए बंदर हैं। देखो मातेश्वरी जानकी की खोज में आए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें माता जानकी जी के दर्शन करवा रहा हूँ। अच्छा, आओ। कहाँ है?
वो देखो चित्रकूट पर बसी लंका, समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी है, वो बैठी है। वो वहाँ जो मछली उछल रही है, हाँ वो, अब आगे वहाँ देखो। जलाई जल दिखाई कहाँ? दे रहा है। हमें तो जल ही जल दिखाई दे रहा है तुम्हें नहीं जानकी दिखाई देती? ना। हमें नहीं दिखाई दे रहे। अरे मैं देखो तुम नहीं, क्यों? ये की धही दृष्टि अपार, पूरे भयो न तो कर तो कछुक सहाय तुम्हार, लेकिन फिर भी जो बंदर इस 100 योजन समुद्र को लांघेगा वही माता जानकी जी का पता लगाएगा और दर्शन करेगा। राम जी कहाँ हैं? राम जी इस समय प्रदर्शन गिर पर है। तो मैं जा रहा हूं उनके दर्शन करने, आप इधर जाएं। अगर कोई बंदर शक्तिशाली है तो समुद्र को लांघ करके उस पार जाया जा। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। संपाति के द्वारा बताया गया कि अगर हमारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांघ करके जा सके, कहो युवराज अंगद आप कितना जा सकते हैं? मैं जा तो सकता हूँ पर आने में संदेह है। तो फिर हम आपको भेज भी नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे युवराज हैं। अगर आपको आने में संदेह है तो फिर आपका जाने का कोई तात्पर्य भी नहीं बनता। मेरा तो बुढ़ापा है, जवानी में मैंने एक पहर में पृथ्वी के चक्कर लगाए हैं, लेकिन देख रहा हूं जिसके आज वीर हनुमान जी मौन है, सभी बानर परेशान हैं, समुद्र लांघ करके कौन जाए? ये तो निश्चित हो गया कि सीता मैया लंका में है। चूंकि ये बात जटायु के भाई ने बताई अभी अभी, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। अब लेकिन समुद्र बीच में है तो लांघ करके कौन जाए? कोई हम सब कहता है अधूरे कि हैं, पूरा वो राम दुलारा है। हे पवन तने कही छिपति सुन हनुमाना, राम काज लग तो अवतारा, क्योंकि आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। हे पवन तने अंजलि लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों है। राम काज लगता अवतारा। सुनते जय ही भयो पर श्री बेताकार। राम। लीलहि लांघाऊं जल नित खारा, मैं इस खारे समुद्र को पल में लांघ सकता हूँ। इतना ही नहीं, सहित सहाय वो राम नहीं, शाप मारी आनो यहाँ त्रिकूट ऊपरी। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर ये बादल पर करचू मैं पहले उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जलधारा को, इस खारी जलधारा को अभी लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर है वो लंकपुरी वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। लीलहि लांग समुद्र सखा, ये भुजदंडन केवल वो बाग जा पिथोराओ। एक ही लात दलो तर दानो, लंक उठाए लंबुत बोलो। शूरन मार त्रिकूट उपार, अच्छे सर ये फोड़ो। पंडित वीर विहीन ये मही के, रावण के 10 मस्तक तोड़ो। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित शिखावन दीजो मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लंका जाकर मुझे करना क्या है, उचित शिक्षा प्रदान करें। शांत शांत लड़के श्री नंदन, रोको निजावेश।
करना है उतना जितना है आदेश। हमें तुम्हें जाकर के लंका में केवल माता सीता का पता लगाना है। हाँ, अगर कुछ आवश्यक समझो तो उस आताताई रावण को कुछ बल भी दिखलाना है। तब लगमो तुम परखे तुम भाई, शायद वो कंदमूल फल खाई। जब लगे आओ सीता ही देखी, होय काज मैं हर्ष विषय की। ये ज्ञात रहे, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठही उमंग ये हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। कार्य की सिद्धि होवेगी ये कहता है कोई मन में। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल जय श्री राम। और आप हैं श्री बंटा महाराज। 21 मुद्राएं वीर बजरंगबली जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। जय श्री राम। भगवान जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। जय श्री भगवान जय हनुमान, जय हनुमान। वीर हनुमान जय हनुमान। जय जय श्री राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाती हो इस मुहारी। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप राम काज के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर ले। आपको साधुवाद है, आपने मुझे विश्राम के लिए कहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, इसलिए कि मैं श्री राम प्रभु के कार्य हेतु निकला हूं। और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर देता, मेरे लिए विश्राम सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए आगे जाने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आप राम काज में अवश्य सफल होंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय श्री जय राम। बजरंग बली।